टेंस। अच्छा, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं ये जान लीजिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पहले पहचानने का नियम देखने वाले हैं, ठीक है। पहचानने के नियम देखेंगे, इसको कैसे पहचानते हैं। उसके बाद इसका रूल देखेंगे कि ये जो है कैसे बनता है, इंग्लिश में इसको कैसे पहचानते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस ये आज ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आज ही हम लोग इंट्रोगेटिव भी देख लेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लास आपका थोड़ा सा लंबा चलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के बाद जो है हम लोग जो है और क्या देख लेंगे। इसके अलावा एक सवाल जो है दो किसको किसको मिला के बनता है, ये आपको बनता है पास्ट इंडिफिनिट। किसको? पास्ट इंडिफिनिट और आपका पास्ट परफेक्ट और आपका पास्ट परफेक्ट, ये दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनता है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे कि रहता है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस जो रहता है तो इसमें इसी में आता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक। जैसे आता है पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इस तरह का सवाल जो है रहता है और वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सारा चीज हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। इतना चीज देखने वाले हैं, ओके। चलिए तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग सबसे पहले पहचानने का नियम देखेंगे। पहचानने का नियम तो कैसे पहचानेंगे, इसके वाक्य के अंत में क्या रहेगा, वाक्य के अंत में चुका था, ठीक है, चुकी थी और चुके थे, ये रहेगा, ठीक है। वाक्य के अंत में ये तीनों में से कुछ भी रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। उदाहरण देखिए तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं पढ़ चुका हूं, ओ सॉरी था है ना, मैं पढ़ चुका था, ठीक है। वह खा चुका था। तो इस तरह का रहेगा आपको एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है, इंग्लिश में कैसे जानेंगे। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड। हेड उसमें हैव हैज लगता था ना, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता था, हैव या हैज लगता था, इसमें हेड लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप आपका यहां भी यूज होगा और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट, यानी इतना अगर रहा तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, मैं, चलिए आई लिखते हैं। इसमें सभी के साथ हेड लगता है तो टेंशन ही नहीं। उसके बाद हेड, उसके बाद क्या है, वर्ब थ्री। किसका वर्ब थ्री, रीड का। तो रीड का तीनों वर्ब सेम होता है, तो यहाँ पे रीड, आई हैड रीड, सॉरी रेड पढ़ते हैं, आई हैड रेड। लिखा हुआ सेम होता है तीनों, V1 V2 V3 तीनों सेम होता है, ठीक है। स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन पढ़ते हैं उसको कैसे हैं, रीड रेड रेड, ठीक है। जैसे ही अब क्या है, वह खा चुका था, क्या हो जाएगा, वह है ना, ही हैड, और वर्ब थ्री क्या है, खाना, खाना का ईटेन, ठीक है। इस तरह से होता है। ये आपका रूल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, बनता ऐसे है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देख लेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कहने का मतलब क्या है, सारा चीज वही रहेगा, सिर्फ कहाँ पे लगेगा नोट, हेड के बाद जो है नोट लग जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले रूल देख लीजिए। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट और प्लस में आपका वर्ब का तीसरा रूल। प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस का है। अब इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण इसी को हम लोग नेगेटिव बना देते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ चुका था, मैं नहीं पढ़ चुका था। ठीक है, मैं नहीं पढ़ चुका था, तो ये कैसे बनाइएगा, आई सब्जेक्ट क्या है, आई हैड, उसके बाद नोट रीड। ठीक है, आई हैड नॉट रेड, सॉरी आई हैड नॉट रेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यही रहता मैं किताब नहीं पढ़ चुका था तब देते रीड ए बुक, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है। उसी तरह से क्या है, वह खा चुका था, तो इसको हम लिखेंगे वह नहीं खा चुका था, वह नहीं खा चुका था। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ही हैड नोट, और खाना का वर्ब थ्री क्या होता है, इट एट इटेन, इट एट इटेन, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, नेगेटिव तक मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, इसको पहचानते कैसे एक बार फिर से समझ लीजिए। चलिए फास्ट में थोड़ा सा पहचानते कैसे है, तो जिसके लास्ट में क्या रहेगा, चुका था चुकी थी। ठीक है, तो इसमें देखिए है ना, चुका था है ना, ये देखिए है ना, चुका था है ना। तो इस तरह का जब रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद अगर हेड देखेंगे लगा हुआ और वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इतना हम समझ जाएंगे। उसके बाद जो है नेगेटिव में चलेंगे, तो नेगेटिव कैसे जानेंगे, सब्जेक्ट हेड के बाद नोट रहेगा तो समझ जाएंगे क्या नेगेटिव सेंटेंस का है, और उसके बाद वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। इस तरह से जैसे मैं नहीं पढ़ चुका था तो आई हैड नॉट रेड, उसके बाद वह नहीं खा चुका था तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट ईटेन। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, अच्छा हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चे का कंप्लेन रहता है कि सर मान लीजिए कि हमको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, तो हम सवाल जो है कैसे पूछें, कहाँ से पूछें, क्वेश्चन जो है हमको कुछ मान लीजिए पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे, ये जो है बहुत बच्चे का जो है कंप्लेंट रहता है। तो इसके लिए जो है ना, हम आप लोग के लिए संडे को, ठीक है, कब, यानी संडे को जो है ना आप लोग के लिए क्लास लेके आ रहे हैं। तो इसमें हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे सवाल पूछते हैं, यानी कैसे कमेंट करके अपना सवाल पूछिएगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको कोई भी प्ले लिस्ट नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब आपको क्लास 2 नंबर का क्लास मिल रहा है, 3 नंबर का क्लास नहीं मिल रहा है, फिर 6 नंबर का क्लास मिल रहा है, 8 नंबर का क्लास नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे और आपको पूरा जो है टोटल A to Z क्लास जो है हम लोग किस तरह से देखेंगे, यानी कौन सा क्लास अभी चल रहा है वो किस तरह से। मान लीजिए कि रोज रोज जो है कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो वो बोलते हैं कि सर रोज भेजिए ग्रुप में तभी हम क्लास कर पाएंगे, है ना। तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आ रहे हैं संडे को। अगर हम क्लास नहीं भी भेजेंगे तो भी वो जो है क्लास कर पाएंगे, इजीली क्लास कर पाएंगे आराम से। ठीक है, इसके पीछे मेरा मेन मोटिव क्या है, जैसे कि कुछ जो है ना अभी प्राइवेट ट्यूशन में भारी भरकम फी जो है ना वसूला जाता है ना, तो उसी से बचाने के लिए जो है हम लोग ये इनिशिएटिव लाते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो,
गरीब से गरीब बच्चे भी जो है आसानी से बिना फी के और एक अच्छी एजुकेशन जो है वो मतलब प्राप्त कर सके। ठीक है, तो संडे को हम वही चीज लेके आ रहे हैं कि अपना सवाल कैसे पूछिएगा, और यकीन मानिए कि आपका जो भी सवाल रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम उसका रिप्लाई लेके आपके लिए जरूर आएंगे। ठीक है, आप कोई सवाल तो पूछ के देखिए, जरूर रिप्लाई लेके आएंगे। ओके, तो ये रहता है कुछ बच्चे का सवाल। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि क्लास वाला जो प्रॉब्लम है तो उस पे जो है हम लोग एक वीडियो लेके आ रहे हैं। उसे क्लास को नहीं कहेंगे, वो उसको वीडियो बोलेंगे। उसके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं, और किस तरह से ऑनलाइन क्लास जो है, ऑनलाइन क्लास हम करें तो किस तरह से करें, कहाँ पे हमको जो है सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा इंटर का, तो वो सारा चीज जो है हम लोग करने वाले हैं इसमें डिस्कस संडे वाली क्लास में। ओके, चलिए। और एक चीज, ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस वही चीज है, सिर्फ क्या होता है, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए, क्या वह खा चुका है। ठीक है, या फिर आपका अगर इसी को नेगेटिव में रहेगा तो क्या रहेगा, क्या आप नहीं पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है इसका रूल क्या होता है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, हेड जो है ना, हेड, इसमें ए भी कौन है, ए भी कौन है, हेड है। हेड ही ना एक्जुअलरी वर्ब का काम कर रहा है, सहायक क्रिया का काम कर रहा है। ठीक है, तो हेड आगे हो जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है, अगर नोट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका वर्ब 3, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। हम ये दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं, इसको और इसको, जिससे कि आपको पता चल जाए। अगर रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। जैसे कि हम आपको जो एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्या वह खा चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, हेड, ये 1 नंबर है। ठीक है, मान लीजिए ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो 1 नंबर का जब हम बनाएंगे तो 1 नंबर का क्या हो जाएगा, क्या वह खा चुका है, तो इसका हो जाएगा, चलिए यहीं पे हम लिख ही देते हैं, क्या है, क्या वह खा चुका है। तो इसका क्या बनाएंगे, हेड, ही और इटेन, प्रश्नवाचक, क्या वह खा चुका है। उसके बाद क्या है, क्या आप नहीं पढ़ चुके हैं, यही है ना, क्या आप नहीं पढ़ चुके हैं। तो इसको कैसे बनाइएगा, हेड को आगे कीजिए, यू, इसमें नहीं है तो नोट लगाएंगे। ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप, बस ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसी में जो है एक एग्जाम्पल WH वाला जो हम बताते हैं आपको, वेयर, हाउ, ठीक है, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, वो कैसे रहता है, वो कैसा एग्जाम्पल होता है। तो जैसे कि आपको यहीं पे एक एग्जाम्पल हम और दे देते हैं कि चलिए, आप क्या खा चुके हैं, आप क्या खा चुके हैं, वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुकी है, सॉरी, प्रश्नवाचक दीजिए। अब इस तरह का रहेगा तब क्या करेंगे, ये क्या बीच में रहे या क्यों रहे, कहाँ रहे, कब रहे, कैसे रहे। ठीक है, तो इन सब को इस तरह का रहेगा तब क्या हो जाएगा, इसका रूल कैसे होता है, इसका रूल होता है WH प्लस में हेड
प्लस में सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस में आपका नोट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, प्लस में वर्ब का तीसरा रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट। दिख रहा है आपको पूरा? नहीं दिख रहा है ना? ओके। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको यहाँ पे? हेड के बाद लगाइए सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस में वर्ब का तीसरा रूप प्लस में ऑब्जेक्ट। उम्मीद है कि अब दिख रहा होगा। ओके, क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या है? आप क्या खा चुके? ओ नो, सब जगह थे देना है ना। ठीक है, सभी जगह पे क्या होगा? थे। ठीक है, इस तरह से। ओके, चलिए अब इसको जो है हम क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे क्या है, आप क्या खा चुके थे, तो आप क्या खा चुके थे का क्या हो जाएगा? व्हाट। WH का प्रयोग पहले है तो WH का प्रयोग हम पहले करेंगे। उसके बाद हेड, चलिए हेड लगाते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं देना है, हेड। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपका क्या होता है? यू। उसके बाद नोट है, तो नोट का इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया हुआ है इसलिए नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 3। वर्ब 3 खाना का क्या होता है? इटेन। व्हाट हैड यू इटेन? आप क्या खा चुके थे? उसके बाद फिर क्या हुआ? किताब क्यों नहीं पढ़ चुकी थी, तो इसका क्या हो जाएगा? सी। सॉरी, सी नहीं, क्यों है ना पहले। क्यों का क्या होता है? वाई। वाई। उसके बाद हैड। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है? चुकी थी है, तो यहाँ पे सी लगेगा। उसके बाद नोट, ठीक है। उसके बाद रीड और उसके बाद ए और यहाँ पे बुक। ठीक है, ये हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव हो गया तो बिल्कुल जो है इसको इस तरह से बनाते हैं। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां पे समझ नहीं आया है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। चलिए, अब आप लोग को ये लगता होगा कि सर जी बार बार जो है ना बोलते हैं कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये कमेंट है क्या? तो इसी का सॉल्यूशन लेके हम कब आ रहे हैं? संडे को, मैंने आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और हम बताने वाले हैं, ये मैं आपको याद दिला देता हूँ। 9 जून, ठीक है, 9 जून को जो है आप लोग के लिए एक क्लास आ रहा है इंग्लिश का, इंग्लिश में ही, ठीक है। और ये क्लास जो है इसमें जो भी टेंस हमने पढ़ा है सभी का जो है रिवीजन करवाया जाएगा। और वो क्लास जो है एक प्रकार का वो भी एक रिवीजन क्लास है, जिस तरह से आपने केमिस्ट्री का महा रिवीजन क्लास मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, महा रिवीजन केमिस्ट्री स्टडी इंडिया। ठीक है, ऐसे सर्च कीजिएगा महा। चलिए हम आपको किस तरह सर्च कीजिएगा, इस तरह से महा रिवीजन केमिस्ट्री और उसके बाद स्टडी इंडिया लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना चीज जो है आप लिख दीजिएगा, वो क्लास जो है आपका आ जाएगा, उसमें सारा फॉर्मूला है। ठीक है,
ऑर्गेनिक का जो फार्मूला है, यानी एल्केन एल्किन एल्काइन ये पूरा, ठीक है, यानी कीटोन एस्टर सारा है उसमें, ठीक है। तो आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा। और 9 जून को आपका ये क्लास आ रहा है, ओके, टेंस के लिए, इसको हम लोग रिवीजन करने वाले, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में हमने सारा चीज कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज और बच गया। एक चीज क्या बच गया? जो कि आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये दोनों टेंस को कंबाइन करके, यानी दोनों टेंस को मिला के एक वाक्य बनाया जाता है, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ये देखने में जितना बड़ा सेंटेंस आपको लग रहा होगा उतना बड़ा एक्चुअली है नहीं, क्योंकि ये जो है ना 2 पार्ट में बना हुआ आता है। ये देखो, यहां तक अलग पार्ट, यहां तक अलग पार्ट, यानी वह जा चुका था। ये तो आपको सीधा दिख रहा होगा, चुका था, तो ये किस में है? पास्ट परफेक्ट में। और ये जो है आने से पहले, यानी कि ये किस में चला जाता है? ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। बनाइएगा कैसे? सबसे पहले इसको बनाएंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे। देखिए, पहले वह जा चुका था का बनेगा, ही हैड, और वर्ब का तीसरा रूप गोन। वह जा चुका था हो गया, ठीक है। मेरे आने से पहले क्या हो जाएगा? बिफोर का प्रयोग कीजिए, बिफोर आई कैम, CAME कम, कैम, ठीक है। कम का होता है कम, कैम कम, तो ये वर्ब डू है, वर्ब टू, ठीक है। यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यही होता है ना, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यही होता है। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट तो यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरह से मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, इस तरह का। तो इसे कैसे बनाते हैं? बिल्कुल उसी तरह से, गाड़ी खुल चुकी थी, यहां से पहले बनाएंगे और इधर बाद में बनाएंगे। तो लिखेंगे यहां द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो हमने जो आपको बुक बताया है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उसको जो है प्रेफर कीजिएगा। इस तरह का बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी मैंने बताया क्लास को, आपको अगर स्पीड लग रहा है तो आप चाहे तो स्लो करके भी देख सकते हैं। हाँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि स्लो कैसे करते हैं और स्पीड कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको संडे को बताने वाला हूँ, ठीक है। संडे वाली क्लास जो है, वो संडे वाली वीडियो जो है, उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि क्लास को स्लो करके कैसे देखते हैं, क्लास को स्पीड करके कैसे देखते हैं। तो अगर आपको क्लास स्पीड लग रहा है तो आप स्लो करके देख लीजिएगा, अगर स्लो लग रहा है तो स्पीड करके देख लीजिएगा, वो आपके हाथ में है। बस आप जो है, आपका ये मतलब कहते हैं ना कि मन शुद्ध होना चाहिए। हाँ, क्लास जो है देखना है, तभी आप जो है देख पाओगे। नहीं समझ में आता तो वो मुझ पे छोड़ दीजिए, वो समझाना मेरा काम है। आपको जैसा सवाल पूछना है, जो भी पूछना है, इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, ओके। तो इसी तरह का जो है सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ओके। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। तो सारा बात जो है आपको पता ही चल गया होगा। संडे को हम लोग वो चीज़ लेके आ रहे हैं, और इसके अलावा जो है आपको ये क्या बोलते हैं, ये 9 जून को इंग्लिश का जो है वो सरप्राइज है, तो उसको हम लोग लेके आ रहे हैं, ओके। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आप जो है
क्लास रेगुलर देखिएगा, क्योंकि एक दिन में आपका एक टेंस पूरा खत्म कर देंगे हम, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं सुनवाई होने वाली, एक दिन में एक टेंस अब आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो क्लास रेगुलर देखिए, और इसके बाद जो है हम लोग 9 तारीख को वो क्लास जो है लेके आ रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।